अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कंप्यूटर साइंस बेसिक कोर्स के लेक्चर 9 में आज हम बात करने वाले हैं रैम वर्सेस रोम। रैम वर्सेस रोम क्या होता है, किस तरह से हमारा जो मोबाइल का डेटा है, जो हमारा सिस्टम का डेटा वो स्टोर होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एब्रिविएशन की। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब हम बात कर लेते हैं रैम किस तरह से यूज़ होता है। जिस तरह से आप देखते होंगे, जब भी आप मोबाइल में देखते होंगे तो हमारे पास मोबाइल में 64 GB होती है या फिर उससे ज़्यादा जो है हमारे पास रैम होती है। ठीक है, अब रैम का क्या काम होता है, देखिए रैम किस तरह से यूज़ होता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जब भी हम अपना सिस्टम ऑन करते हैं, जस्ट लाइक अगर मैंने फेसबुक ओपन की, ठीक है, अब जिस तरह से मैं उसमें जो है इमेजेस सेव कर रही हूँ, फेसबुक को स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ, रील्स देख रही हूँ, पोस्ट देख रही हूँ, तो जितना भी वो डेटा होता है वो हमारे पास रैम में सेव होता है। ठीक है, वो जो हमारे पास होता है वो फास्ट होता है, लेकिन वो परमानेंट सेव नहीं होता। ठीक है, वो हमारे पास टेम्परेरी सेव होता है। जब तक मैं फेसबुक इस्तेमाल कर रही हूँ, जब तक वो डेटा जो है वो चल रहा है, क्योंकि उसका जितना भी डेटा सेट है वो हमारी रैम में यूज हो रहा है, रैम में सेव हो रहा है। जिस तरह से अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, तो जब हम मोबाइल ऑन करते हैं, जैसे रीस्टार्ट किया और फिर हमने मोबाइल ऑन किया, तो जब वो लोगो हमें नजर आता है तो वो चीजें जो होती हैं वो हमारे पास रोम में सेव होते हैं। अभी हम यहाँ पर डिफरेंस बात करेंगे इन दोनों के बारे में। ठीक है, रैम क्या होता है, रैम हमारे पास जो है एक हमारा जो है फास्ट प्रोसेस होता है, लेकिन वो क्या होता है हमारे पास टेम्परेरी जो है हमारी पास डिवाइस होती है, टेम्परेरी हमारे पास डेटा स्टोर करने के लिए हम रैम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ रोम की, देखिए रोम का जो है स्ट्रक्चर जो है रोम का वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन उसमें क्या होता है परमानेंट डेटा सेव होता है। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह से हमारे पास कंप्यूटर में होता है, हमारे पास विंडो के सेक्शन सी में जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम सेव होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, हम जैसे इमेजेस सेव करते हैं, वीडियो सेव करते हैं, ये तमाम चीज़ें हमारी रोम में सेव होती हैं, क्योंकि ये परमानेंट डेटा होता है। अगर हमारी पास अगर हम विंडो री इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम पहले अपने डेटा को सेव कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं हम इसे रोम में सेव कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास CD रोम होता है, इस तरह से हमारे पास रैम होता है, रोम होता है। ये तमाम चीज़ें जो है आपको समझ होनी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब हम बात करें, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। देखिए रैम जो है हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है परमानेंट डेटा नहीं होता, हमारे पास टेम्परेरी डेटा होता है, लेकिन वो थोड़ा फास्ट रन करता है। ठीक है, जब मैं डिवाइस ऑन करूँ, कोई भी मैं मोबाइल एप्लीकेशन अगर मैं ऑन करती हूँ, वेब एप्लीकेशन में ये ऑन करती हूँ, तो वो तमाम चीज़ों का जो डेटा होता है वो हमारे पास रैम में सेव हो रहा था। अगर डिवाइस में बंद कर देती हूँ, तो वो हमारा जितना भी डेटा होता है वो हमारा डिलीट हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं रोम के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, अगर मैं मोबाइल ऑन करती हूँ, अगर मैं कोई डेटा सेव करती हूँ, अगर मैं अपनी वीडियो सेव करती हूँ, कोई एक्सेल शीट फाइल सेव करती हूँ, PDF फाइल करती हूँ, तो ये तमाम चीज़ें कहाँ पर सेव होती हैं, हमारे पास रोम में। ठीक है, रैम और रोम में ये डिफरेंस होता है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिफरेंशिएट हमने किया कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। ये तमाम चीज़ों को आपको समझ होनी चाहिए, ताकि आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। एक जो एज अ लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ होनी चाहिए। 4th क्लास का बच्चा भी ये चीज़ें आसानी से समझ सकता है, क्योंकि सबको पता है बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान में बात कर लूँ मैं, तो हमारा हर साल जो है 5 लाख ग्रेजुएट हमारे जो है निकलते हैं यूनिवर्सिटी से, यानी एवरेज जो है हमारा 5 लाख बच्चा पूरे पाकिस्तान से ग्रेजुएट करता है, जिसमें सिर्फ 93% हमारा जो बच्चा है वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है, और जो हमारा 7% बच्चा है वो टेक्निकल बैकग्राउंड यानी BS इन कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, तो आप ये देखो कि हमारे पास कितना गैप है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी में हमारा जो है इंडिया की मैं बात कर लूँ, चाइना की मैं बात कर लूँ, USA की बात कर लूँ, तो वहाँ पर जो बच्चों को स्किल्ड कर रहे हैं थ्रू टेक्नोलॉजी में, लेकिन हमारा जो 7% जो बच्चा जो BS कंप्यूटर साइंस है वो जो है प्रोफेशनल लेवल का जो है ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि आज भी हम 50 साल पुराना जो है एकेडमिया का जो हमारा, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल हम सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को हम ये पढ़ा रहे होते हैं कि CPU क्या होता है, डिस्क क्या होती है, हार्ड ड्राइव क्या होती है, ये तमाम चीज़ें पढ़ाते हैं। जबकि अगर मैं बात कर लूँ USA की, इंडिया की बात कर लूँ, चाइना की बात कर लूँ, वहाँ पर सेकंड क्लास यानी सेकंड ग्रेड के बच्चे को बता दिया जाता है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दी जाती है, वो चीज़ों को समझ रहा होता है। ठीक है, हमारा जो एकेडमिया का लेवल है, जो हमारे जो करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, वो इतना
ज़्यादा आउटडेटेड है कि हमारा जो न्यू जनरेशन का बच्चा है वो बस चीज़ों को एनालाइज़ ही करता है, क्योंकि हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम नहीं देते। अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें तो हमेशा जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लूँ, वहाँ पर रियल जिसकी जो है प्रोफेशनल उसके पास एक्सपीरियंस बेसिक कोर्स का कराने का मकसद आप लोगों को इन चीज़ों को समझना। ये तमाम जितने भी मेरे लेक्चर हैं ये उन लोगों के लिए जो कि कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज नहीं रखते, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, मेरा फर्स्ट लेक्चर से जितने भी लेक्चर हैं आपने देखना है, ना सिर्फ मेरे लेक्चर देखने हैं बल्कि जितने भी यूट्यूब पे ऐसे जो है हमारे मेंटोर हैं जो चीज़ों को समझाते हैं, उनकी जो लॉन्ग वीडियो से आपने जाके चीज़ों के कॉन्सेप्ट समझने हैं। जब तक आप बेसिक लेवल पे जाके चीज़ों को नहीं समझेंगे, रूट्स लेवल पे जाके चीज़ों को नहीं समझेंगे तो आपको चीज़ें समझना बहुत मुश्किल होगी। हम ये बोलते हैं, हम हमेशा जो है बात करते हैं जिस तरह से हम फौरी पैसे कमाने लग जाएँ। देखें, हमेशा मैं हर स्टूडेंट को यही बताती हूँ, देखिए फौरी तो आप कभी भी पैसे कमा ही नहीं सकते जब तक आप स्किलफुल नहीं होंगे। हम लोगों को चाहिए होता है कि शॉर्टकट हो जाए और जल्दी से हम अर्निंग करने लग जाएँ। जितने भी यूट्यूब चैनल, जितने भी बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो ये बताते हैं कि आप इस वेबसाइट पे जाओ, इस चीज़ पे क्लिक करो, आप डॉलर कमा सकते हो। देखें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई भी चीज़ आप करते हो उसके दो पहलू होते हैं। एक वो कि आप उसके अंदर जो है आउटपुट क्या देख रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म वर्क करना है या फिर आपको शॉर्ट टर्म वर्क करना है। मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड यही करूँगी, देखिए सबसे पहले स्किल सीखें, अपना एक स्किल सेट बनाएं, उसको मज़ीद पॉलिश करें। आप फिर मार्केट में आए, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप लोकल क्लाइंट के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक स्किल सेट होना चाहिए। जब तक आपके पास एक स्किल सेट नहीं होगा, आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी, आपको जो है प्रोफेशनल एथिक्स नहीं पता होंगे, तो कभी भी आप जो है मार्केट में जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को समझाने का मकसद, पढ़ाने का मकसद, आप लोगों के जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है। सबसे पहले आप अपने आप को स्किलफुल बनाएं। जब तक आप स्किलफुल नहीं बनेंगे तो कोई भी आपको आसानी से पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो स्किलफुल बने, स्किल सीखें, नॉलेज गेन करें, इररेलेवेंट कंटेंट को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। जितने भी आपके पास इररेलेवेंट मोबाइल ऐप्स हैं उन सबको डिलीट करें। वो तमाम ग्रुप्स, वो तमाम ऐप्स जिससे आपकी नॉलेज में इजाफा होता है, जिससे आप कुछ सीखते हो, अगर आप थोड़ा भी सीखते हो, उन तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। कोशिश करें रोज़ाना थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर पढ़ा करें, अपने ब्रेन को जो है पढ़ाया करें, समझाया करें, माइंडसेट अपना बनाएं, एजुकेशन की तरफ लाएं। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेकर आएँ ताकि वो आसानी से टेक्नोलॉजी से आगे जो है सीख सकें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप कौन से स्किल सेट सीखना चाहते हो, एआई में आपका कितना इंटरेस्ट है और आपको मेरे लेक्चर कैसे लगते हैं। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।